हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस, आज है भाभी का किचन में फ़र्स्ट डे। जी हाँ, मतलब हाथ छिलाई बोलते हैं जिसको। तो भाभी आज पहली बार किचन में खाना बना रही हैं। खाने में बन रहा है कबूली, जो कि नई दुल्हन के हाथ से बनवाई जाती है। और ये जो कबूली होती है ना, ये मायके से आती है, मतलब चावल और दाल मिक्स करके। तो वही दुल्हन जो है ना नए घर में जाकर बनाती है। तो हमारे घर में तो ऐसे ही होता है। आप लोग के यहाँ पे होता है या नहीं होता है, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके। हमारी बड़ी भाभी भी आई थी, तब भी उन्होंने कबूली बनाई थी। और मेरी भी शादी हुई थी तो मैंने भी कबूली ही बनाई थी, और साथ में बनाए थे मीठे गुलगुले। तो भाभी भी यही चीज़ें बनाएंगी। तो यहाँ पर अभी बड़ी भाभी उनकी हेल्प कर रही है, वो बताती जा रही है क्या कुछ कैसे करना है। बाकी सारी तैयारी जो है बड़ी भाभी ने कर ली थी। प्याज लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ पेस्ट बना कर रखा हुआ था। तो बस अभी छोंकने की बारी आ गई, तो छोटी भाभी से बनवा रहे हैं, ताकि उसके बाद जो है ना अभी वो किचन में काम करना शुरू कर देंगी, है ना। यही होता है ना। तो बस यहाँ पे अभी गरम मसाले के पत्ते वगैरह सब कुछ डाले हैं, खड़े मसाले डाल दिए इसके अंदर। और भाभी बताती जा रही हैं उनको कि कैसे करना है। वैसे तो उनको भी आता है, लेकिन ये है ना कि थोड़ा सा बड़े लोगों से पूछ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पे जो है ना अभी कुछ कुछ सामान यहाँ पर था नहीं, मतलब ऊपर खाना बनाने वाली जो है सारा सामान ऊपर लेकर गई हुई थी, क्योंकि इस वाली किचन में थोड़ा बहुत ही खाना बन रहा था, सिर्फ चाय वगैरह। बाकी सारा सामान खाना बनाने का ऊपर छत पे था, क्योंकि सारा खाना ऊपर ही बना था शादी में। तो सारा सामान फिर जो है मैं ऊपर से लेकर आई हूँ। धनिया मिर्च हल्दी वगैरह का ये डिब्बा आप लोग देख रहे हो, ये सब सामान लेकर आई हूँ। और बस अभी जो जो चीज़ें इसमें यूज़ होंगी वो सब डाली जाएंगी, और इस तरह से जो है ना कबूली बन जाएगी। और फिर सबको सर्व करेंगी भाभी, और सब लोग फिर इनको जो है ना नेक देंगे। पैसे मिलते हैं कबूली जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं तब। तो देखते हैं इनके हाथ की कैसी क्या लगती है ना। सब लोग टेस्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और यहाँ पर अभी भाभी बना रही है गुलगुले। तो मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे गुलगुले अभी फ्राई हो रहे हैं, बाकी सब लोग आगे वेट कर रहे हैं कि कब सारा खाना तैयार होगा, कब भाभी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। तो होता है ये बच्चों को, छोटे छोटे। तो बस यहाँ पे अभी गुलगुल जो है ना फ्राई हो चुके हैं, उनको निकाल लेंगे। और अच्छा जी, आप लोग फर्स्ट टाइम जब ससुराल गए थे अपने, तो आपने क्या बनाया था? आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि मैंने तो यही कबूली बनाई थी अपनी ससुराल में। बाकी लोगों के यहाँ खीर भी बनती है, गुलगुली भी बनते हैं, और भी चीज़ें, हलवा भी बनाती हैं बहुत सी। तो मीठे में तो हमारे यहाँ गुलगुले ही बनते हैं, ऐसे खीर वगैरह नहीं बनी है। तो अभी फ़िलहाल भाभी ये सब बना रही हैं, और हम चलते हैं आगे। आप लोगों को कुछ दिखाना भी है मुझे। तुम्हारे बराबर ही वजन होगा इसमें भी। ले भाई, फोल्ड करिए उसको। ये कचरा लेस अच्छी लगती है, एक बात है ना दुल्हन की। ऐसी वाली लेस लगा लेना, ये कचरा लेस है ना। बहुत प्यारा लग रहा था। वाले में बेस लगी नहीं है, और मोती वाली तो बहुत चल चुकी है, अब भी लगा देना। तो अभी यहाँ पर लहंगे को फोल्ड वोल्ड करके अच्छे से रख देते हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ लहंगे के बारे में, कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि लहंगा रेड कलर का था। तो लहंगा रेड कलर का नहीं था, मैरून कलर का था। और जो इनकी निकाह वाली गाउन थी वो मैजेंटा कलर की थी। तो अलग अलग कलर हैं और अलग अलग पैटर्न है। एक लहंगा है और एक गाउन है, तो दोनों सेम चीज़ नहीं पहना सकते थे। ठीक है, तो बस अभी बैठ कर ना थोड़ी देर पहले मैं कमेंट्स रीड कर रही थी। तो अब जाकर जो है मुझे टाइम मिला है आप लोगों के कमेंट्स रीड करने का। वैसे बीच बीच में मैं कर रही थी, लेकिन रिप्लाई मैं किसी को नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था इसीलिए। तो बस आज फ्री होकर बैठी थी, तो बस सोचा कि चलो भाई आप लोगों के कमेंट्स जो आ रहे हैं उनके रिप्लाई भी कर दिए जाएँ। तो आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी भाभी को, नए जोड़े को, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया, और आप लोगों ने वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद करी हैं, उसके लिए भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स ये आ रहे थे भाभी के ड्रेस को लेकर कि ये जो ड्रेस मतलब उनका था लहंगा,
तो वो उनको वलीमे वाले दिन नहीं पहनना चाहिए था। तो भाई क्यों नहीं पहनना चाहिए था, क्योंकि देखो हर एक लड़की का मन होता है कि वो लहंगा पहने अपनी शादी में, है ना। तो हम लोग को ना ऐसा कुछ ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, तो लास्ट में फिर हम लोगों ने जो है ना लहंगा ही फाइनल किया। उसका रीज़न मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि क्यों हम लोग लेट हो गए मतलब लहंगा वगैरह लेने में, और साथ ही में जो वलीमे का ड्रेस था जो जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा हमें नहीं मिल रहा था, उसके लिए हम लोगों को बनवाना पड़ता। तो इसी चक्कर में जो है ना लास्ट में फिर ऑप्शन बचता है लहंगे का। तो भाभी का भी मन था कि वो लहंगा पहने। और रही बात, आप लोग कमेंट करके ये बोल रहे हो कि दोनों दिन मतलब जो ब्राइड के जो दिन होते हैं निकाह वाला दिन और साथ में जो है वलीमे वाला दिन, दोनों ही दिन आपने जो है ना रेड पहनाए हैं। तो ये आप गलत हैं, क्योंकि वीडियो में कलर अलग आते हैं और रियल में कलर अलग ही होते हैं। वीडियो में थोड़ा सा फ़िल्टर वगैरह लगा लिया जाता है, इस चक्कर में जो है ना कलर सेम सेम दिखाई देते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जो भाभी का निकाह वाला गाउन था वो मैजेंटा कलर का है, ठीक है, वो रेड कलर का नहीं है, वो मैजेंटा कलर का है। जैसा मेरा लहंगा था जो मैंने बारात में पहना था, वही सेम कलर का भाभी का भी ड्रेस था, ठीक है। और उसके बाद जो वलीमे का ड्रेस है उसको भी लोग बाग रेड बोल रहे हैं, तो वो रेड कलर नहीं है भाई, वो मैरून कलर का लहंगा है। मैरून और जो चीकू कलर आता है वो मिक्सअप है। तो भाभी का भी मन था कि वो लहंगा पहने, तो इसलिए फिर हम लोगों ने लहंगा ही लिया लास्ट में। और सेम कलर बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर है। सामने से अगर देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा, और वीडियो में चाहे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो भी मैंने वीडियो भी देखी है, तो मुझे भी सेम ही कलर दिखाई दे रहे हैं, बट वो सेम कलर नहीं है। निकाह का है मैजेंटा कलर का, उसमें गोल्डन कलर का वर्क हुआ है, और जो वलीमे का ड्रेस है वो है मैरून कलर का, और उसमें चीकू कलर मिक्स करके ऐसे कुंदन वगैरह का कुछ काम है। तो ये है उनके कलर। और नहीं भी अगर समझ में आ रहा है तो एक वीडियो मैंने लगा रखी है, उसमें भी आप लोग देख लेना कि कितना ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। और रही बात मेरी कि मेरा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, सब ने ही करी, कमेंट्स में आप लोगों ने करी, जिसने भी रियल में देखा उन्होंने भी करी है। तो हाँ, वो ड्रेस था ही बहुत ज़्यादा प्यारा। और तो हुरैन अपनी कार लेकर आ गई थी आगे, कार नहीं सॉरी वो ट्रेन लेकर आ गई थी, बहुत दिन के बाद चलाई है उसने, तो वो ट्रेन से खेल रही है अपनी। तो हाँ, रही बात मेरी ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे कि जो मैंने ड्रेस पहना था वो भाभी को पहनाना चाहिए था। तो देखो गाउन उनका जो है ना उसमें हो गया था निकाह में, तो फिर जो है अभी दोबारा से गाउन तो रिपीट नहीं करा सकते थे। मेरा लहंगा नहीं था, मेरा गाउन था, तो मुझे जो पसंद आया वो मैंने अपने हिसाब से लिया है, ठीक है। और रही बात दुल्हन को मैच करने की, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं भाभी के साथ मैच करूँगी। मैं बताऊँ मुझे ना ड्रेसेस ऐसे ही अच्छी लगती हैं ज़्यादातर, सभी लोग मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरी पसंद जो है ऐसी ही है। मैंने सोचा था मेरे भाई की लास्ट शादी है भाई, शादी अब दोबारा से आएंगी नहीं, घर में कोई प्रोग्राम होंगे भी नहीं इतने बड़े भाई, लास्ट भाई की शादी थी तो बहुत अच्छे से तैयार होंगी, बहुत सब कुछ करूँगी। तो मैंने जैसा सोचा था मैंने अपने हिसाब से वो किया है। बाकी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि भाभी से मैं मैच करूँ, और भाभी थोड़ा सा कम लग रही हैं, मैं ज़्यादा लग रही हूँ, तो भाई मैं भी दूल्हे की बहन थी, मैं भी दिखनी चाहिए ना साथ में। तो मुझे जो अच्छा लगा था, मेरा ड्रेस पहले आ गया था और भाभी का ड्रेस आया है बाद में, ठीक है। और हमने सोचा ही नहीं था कि हम इस तरह से वो करेंगे। तो गाउन भाभी को दोबारा से उनको पहना नहीं सकते थे, उनका कुछ डिफरेंट ही चाहिए था, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास लहंगा बचता है, तो फिर इसलिए जो है ना लहंगा लिया उनके लिए। और कमेंट्स और भी आ रहे हैं, जैसे कि मेरी ननद को लेकर आ रहे थे कि तुमने सीमा बाजी को क्यों नहीं बुलाया। तो भाई क्यों नहीं बुलाएंगे हम उनको तो सबसे पहले जो कार्ड छप कर आए थे, सबसे पहला कार्ड झांसी गया था लगने के लिए, और मेरी ननद के पास गए थे मेरे भाई उनको कार्ड देने के लिए। रीज़न उनका ना आने का यही था कि सानिया के चल रहे थे एग्ज़ाम, अभी बच्चों के एग्ज़ाम ही चल रहे थे। तो मैं जैसा कि बता रही थी ना कि इस बार जो शादी में कोई भी नहीं आ पा रहा बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से।
तो बहुत सारे हमारे जो मेहमान थे वो बच्चों के जो है एग्ज़ाम की वजह से ही नहीं आ पाए। बाकी हमारे जो ख़ास मेहमान मतलब हमारी जो खालाएँ हैं वो बच्चों के पेपर जो है ना टीचर से बोल कर आए कि पेपर हमारे बाद में दिलवा लेना, क्योंकि ख़ास भाई की शादी है, लास्ट शादी है, तो दोबारा से अब आएगी नहीं, तो इसलिए जो है ना उनके टीचर भी मान गए थे। और अभी इस टाइम पे वायरल भी चल रहा है, तो इस चक्कर में भी टीचर मान गए हैं। तो बस यही रीज़न था मेरी ननद के ना आने का एग्ज़ाम्स की वजह से। वैसे वो पहले से ही आती, मैंने खुद उनको फ़ोन करके बोला था कि बाजी आप पहले से आ जाना, क्योंकि घर में शादी है, वही मेरे ख़ास भाई की शादी है, तो मैं क्यों नहीं बुलाऊंगी उनको। और मैंने बताया ना कि सबसे पहला कार्ड सीमा बाजी के घर गया था, तो वाकई में सीमा बाजी के घर गया था पहला कार्ड, उनको क्यों नहीं बुलाएंगे भाई। और भी सारे कमेंट्स थे जो कि धीरे धीरे मैं सब आप लोगों के साथ में मतलब क्लियर करूँगी। मुझे क्लियर करना है सारी चीज़ें, मैं मतलब ऐसे लेकर नहीं चल रही हूँ कि आगे अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर मतलब ऐसा होता है ना कि साथ साथ में क्लियर करते चलो तो ज़्यादा बेहतर है। सारी चीज़ें क्लियर करूँगी धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। और भाभी को गोल्ड गिफ्ट क्यों नहीं किया, गोल्ड में इतना सा कम क्यों दिया, तो भाई जितनी जिसकी हैसियत है वो उस हिसाब से करता है। अब बड़ी भाभी को भी हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया था, तो छोटी को कैसे दे सकते, दोनों को इक्वली करना है ना। और रही बात हमारी कि बहनों ने गोल्ड गिफ्ट क्यों नहीं किया, भाई हमारा भी जितना था हमने उस हिसाब से किया है। हमने बड़ी भाभी को भी चांदी के पायल गिफ्ट करी थी, बिछी गिफ्ट करे थे, ऐसे ही हमने इनको भी गिफ्ट करे हैं। इनको हम गोल्ड गिफ्ट नहीं कर सकते थे, तो समझ रहे हो ना बात को, तो दोनों को ही इक्वल करना है ना। ये तो खैर हमारी बात रही है, मम्मी की भी यही थी कि ना नहीं दोनों को इक्वली करना है, तो ये चीज़ होती है, नहीं तो फिर वही मन मुटाव सा हो जाता है, आप समझ सकते हो जो घर में अगर जिसके भी हैं तो बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दी। होप आप लोगों को दोबारा मतलब नहीं समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। दोनों के कलर डिफरेंट थे, दोनों के पैटर्न डिफरेंट थे, मतलब एक में गाउन और दूसरे में लहंगा, तो ये चीज़ रही थी। बाकी जितना हम लोग को समझ में आया हमने अपने हिसाब से 100% दिया है। बाकी और तो देखो फिर हैं ही लोग करोड़पति अरबपति डले हुए हैं, सब अपने हिसाब से करते हैं, कुछ लोग कम भी करते हैं, तो सारी चीज़ें देखो अपने हिसाब से ही होती हैं, बजट के हिसाब से होती हैं ना। कि कमाई अगर अठन्नी है तो खर्चा रुपया करें, तो ये चीज़ तो भैया हमसे होता नहीं है, ठीक है। हम अपने बजट में अपने हिसाब से ही करेंगे जितना हमको लगेगा। और चलिए गाइस, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।